जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को। यानी अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, स्टूडेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता है कि आप लोगों का नवोदय इंटेक्स एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। आप लोग के मन में एक बार जरूर आता होगा कि सर नवोदय विद्यालय में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराइए, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, क्या लॉजिक उसका रहता है, हम लोग को भी प्रैक्टिस करना हुआ है। इस तरीके से आप लोगों के मन में भी ये डाउट जरूर उठ रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग क्लास 6 के जो नवोदय इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है कब स्टूडेंट 29 अप्रैल को, ये आप लोगों का 29 अप्रैल का ही समझ लीजिए पेपर है, और बताइएगा आप लोग का स्कोर क्या रहा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी तैयार हैं 29 अप्रैल को पेपर देने के लिए, पूरी आप लोग की तैयारी हो चुकी है, तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग की जितनी भी तैयारी हुई है वो डिपेंड करता है आप लोगों के स्कोर पे, कि आप लोग का स्कोर कितना जाता है, उसी से पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी किस लेवल तक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ से देखिए आप लोग का खंड एक, जिसे मानसिक योग्यता कहते हैं यानी मेंटल एबिलिटी, इसे इंग्लिश में बोला जाता है। भाग एक देखिए, भाग एक आप लोग को पता है किस तरीके से प्रश्न बनता है। टोटल इस तरीके से 10 भाग रहेंगे, आप लोगों के एक एक भाग को सॉल्व करना है। हम लोग यहाँ पे निर्देश पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग निर्देश पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 4 है, यानी 1 से 4 तक एक खंड आप लोग का एक चलेगा। अब देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में ए बी सी तथा डी 4 आकृतियां दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन कीजिए और ओएमआर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न से संबंधित उत्तर देने के लिए उत्तर विकल्प का यानी काला वृत्त बनाइए, गाढ़ा कीजिए या काला वृत्त बनाइए। अब देखिए आप लोग को एमआर शीट में किस तरीके से भरना है, यहीं पे आप लोग को बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, ये आप लोग का ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट में ये आप लोगों के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों को किस तरीके से भरना है आप लोग देखिए। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा और जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। अब आप लोग को अच्छा दिख रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस अंदर देखिए क्या है, आप लोग कहेंगे त्रिभुज है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। बाहर कितने वृत्त हैं? 3 वृत्त हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे चतुर्भुज है, अंदर चतुर्भुज है तो बाहर 4 भुजाएं हैं। यहाँ पे पंचभुज है तो बाहर 5 भुजाएं हैं। जबकि यहाँ पे चतुर्भुज है लेकिन 3 ही भुजाएं हैं। यानी ये 3 से क्या हुआ, ये 3 से ये अलग हुआ। कौन सा अलग हुआ? आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बी को किस तरीके से करना है। अब थोड़ा गाढ़ा कलर कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। अब देखिए ऐसे आपको इसे पूरा कर देना इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तभी आप लोगों का राइट ऑप्शन माना जाएगा, नहीं तो और रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग को इस तरीके से पूरा गाढ़ा कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपने ओएमआर शीट में भरेंगे और अपने क्वेश्चन को इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे आर यू एन। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? एक आप लोग का आर है, क्या है? आर है, यू है, एन है, यानी आर यू एन। यहाँ पर भी आर यू एन, यहाँ पर भी आप लोग का आर यू, यहाँ पे क्या है, ये आर की जगह नहीं है, यहाँ पे एन है। यहाँ पे देखिए आर यू एन। अब देखिए स्टूडेंट, इन सब 3 ऑप्शन में क्या है? आर यू एन है। इसमें क्या दे दिया गया? के दे दिया। ये क्या है? ये अलग है। इसे हम लोग इस तरीके से अपने मार्कशीट में फिल कर लेंगे। यह बहुत ही आसान लल्लन टॉप प्रश्न था, आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट आप लोग इस क्लास को अच्छे मन से लेंगे तभी क्वेश्चन को सभी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अपना स्कोर जरूर देखिएगा कि आप लोग का कितना राइट क्वेश्चंस हो रहे हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग पहले ऑप्शन को लेके चलते हैं। तो पहले ऑप्शन में देखिए ऊपर का जो 2 वृत्त है वो एक दूसरे में इंटरफेयर कर रहा है। फिर इसमें देखेंगे इसमें का भी एक दूसरे से इंटरफेयर कर रहा है। और एक वृत्त क्या है? एक वृत्त एकदम खाली अकेला बैठा है। यानी स्टूडेंट ए है सिंगल बॉय और ए है क्या है? इन लोग के एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इस तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी एक सिंगल है और इसमें अटैच किया हुआ है। जबकि देखिए यहाँ पे तीनों अटैच में चले गए। ये क्या है? इन 3 से ये 3 सिंगल वाले हैं, ये क्या है? एक जोड़ी वाला है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इन 3 से क्या है? ये चौथा आपका अलग है।
इस तरीके से आप लोग अच्छे से समझिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप लोग का क्या है, इस तरीके से वाई बना हुआ है, फिर 90 डिग्री में रोटेट किया, फिर इस तरीके से नीचे आया और इधर आया। इन तीन में आप लोग देखें यहाँ पे एक क्या है, एक अलग सा बूंदा दे दिया है, इसलिए आपका ए राइट हो जाएगा। ये स्टूडेंट आप लोग का खंड 1 समाप्त हुआ, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, खंड 2 देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग का भाग 2, यहाँ पे निर्देश पढ़िए, क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 5 से 8 तक, यानी इसमें भी आप लोग को 4 प्रश्न मिलेंगे। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृति ए बी सी तथा डी दी गई हैं। उन उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान है, वो अपने एमआर शीट में भरिए। यानी हमें सेम टू सेम बताना है। जैसे मान लीजिए हम इस तरीके से यस लिखे हैं, तो हमें आप 4 ऑप्शन रहेंगे सेम टू सेम, इसी तरीका यस कौन सा है उसी पे टिक करना है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और अपना यहाँ पे आंसर खोजते हैं। अब देखिए स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे देखिए किस तरीके से दिया हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लगा है, जबकि यहाँ पे नीचे भी लगा है, इसलिए ए रिजेक्ट। और आप लोग का तीसरा हूबहू आप लोग को देखने को मिला, ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इसमें एरो गायब है, ए भी रिजेक्ट हो गया, यानी आप लोग का तीसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा एक प्रश्न किस तरीके से बन रहा है। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बताइए स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले देखिए इस ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, एक साइड पकड़ते हैं, ऊपर 2 और इस साइड 2 है। यहाँ पे देखिए 2 4 है, पहला ऑप्शन रिजेक्ट। यहाँ पे देखिए 2 4 है, ये भी रिजेक्ट। यहाँ पे देखिए 2 2 है, फिर नीचे देखेंगे, नीचे आप लोग का 3 3 है, एयर भी 3 3 है, इसलिए आपका तीसरा ये भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। एयर देखिए 1 दे दिया, ये रिजेक्ट हो गया। अब आप लोग को अच्छे से और समझ में आ गया होगा। यानी स्टूडेंट अगर पिछला आप लोग को 20% समझ में आया होगा और ये 20%, तो आप लोग का ये 40% टोटल हो गया होगा, कि आप लोग को 40% समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे सॉल्व करेंगे, आप लोग का वो 80 में बदल जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, सबसे पहले ऊपर वाला पकड़ते हैं, यानी इसको पकड़ते हैं। ये क्या है स्टूडेंट, तीर का एरो है, और तीर का एरो बायां साइड गया है। ये देखिए, ये मान लीजिए ये आप है स्टूडेंट, ठीक है, ये इस तरीके से आप है। आपके इधर के हाथ को हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट। ये आप लोग का लेफ्ट है, इधर के हाथ को क्या कहेंगे, राइट। तो देखिए ये क्या है, आपके लेफ्ट साइड तीर का एरो गया है इधर, तो आपके लेफ्ट में तीर का एरो गया गया है, इसमें भी गया है गया है, इसमें है नहीं है, ये आपका एक ऑप्शन रिजेक्ट हुआ। इसमें भी आपका है। फिर दूसरा देखते हैं, ये राइट इस साइड राइट की तरफ आया है, इसमें ये देखिए नुकीला हो गया, ये आपका रिजेक्ट हो गया। आपका दूसरा ऑप्शन बन रहा है, तीसरा तो ख़त्म है, चौथा बन रहा है। फिर हम लोग देखते हैं इस तरीके से तीर का एरो आया है, इसमें तीर का एरो मिला, इसमें नहीं मिला, ये रिजेक्ट हो गया, आपका दूसरा सही हो गया। देखिए कितनी बारीकी से एक एक पॉइंट को हम लोग सॉल्व करते हुए चले हैं। मुश्किल से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 सेकेंड लगा होगा, हम 20 सेकेंड में अपने आंसर के पास पहुंच गए। कब, जब आप लोग का कॉन्स्टेंट यानी उसी पे ध्यान रहेगा तब। अब थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर मन भटकाएंगे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छे से आप लोग का ध्यान वहीं पे रहेगा, हमें सेम टू सेम ढूंढना है, आसानी के साथ हम लोग ढूंढ सकते हैं। चलिए आप लोगों का हमें उम्मीद है 80% समझ में आ गया होगा। अब जब आप लोग लास्ट प्रश्न करेंगे आप लोग का 100% में तब्दील हो जाएगा। ये देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट होगा। इस फिगर को पहले हम लोग अच्छे से देखेंगे, सभी एरो कहाँ पे बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक एरो अंदर की तरफ जा रहा है, ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अंदर की तरफ जा रहा था। अब देखिए हम लोग इसमें देखेंगे ए अब अंदर की तरफ जा रहा है, ए भी रिजेक्ट हो गया। फिर इसमें देखेंगे ए अंदर की तरफ जा रहा है, ए भी रिजेक्ट, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 होगा, इसमें सभी बाहर की तरफ जा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, भाग 3, और फिर हम लोग भाग 3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं भाग 3 में किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। उससे जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निर्देश को रीड करते हैं। तो चलिए निर्देश को हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति दी गई है जिसका एक भाग लुप्त है। नीचे दी गई उत्तर आकृति ए बी सी तथा डी को ध्यानपूर्वक देखिए तथा बिना दिशा परिवर्तित किए उस उत्तर का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूर्ण
करने के लिए पर्याप्त हो। यानी हमें उसको मतलब पलटना नहीं है, जिस तरीके से उसी तरीके से रखना है, उसको घुमाना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं और इसे पूरा करते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग की क्या क्या है। एक तो आपकी इस तरीके से एक रेखा बीच में आएगी, फिर आपको इस तरीके से इसमें गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसमें गुणे का चिन्ह लगाएंगे। यानी आप लोग इस पूरे फिगर में क्या कार्य किए, एक रेखा ऐसे खींचे हैं, फिर इस तरीके से आप ऐसे इतना कार्य किए हैं। इतना आप लोग का कार्य आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा होगा। आप जैसे ही ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे आप लोग का करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप सभी बच्चों को यह क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और इस टाइप का दूसरा प्रश्न। इसमें देखिए क्या करेंगे, इस रेखा को ऐसे इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर एक ऐसे तीर का एरो मारेंगे और देखिए ये किस दिशा में किए हैं। ये आप लोग का दिशा किधर है, आप लोग को पता है, इस तरीके से आप लोग का दिशा होता है। इस साइड आप लोग का पूर्व होता है, इस साइड आप लोग का पश्चिम होता है, इधर आप लोग का उत्तर होता है और इधर आप लोग का दक्षिण होता है। इसे ईस्ट कहते हैं, इसे वेस्ट कहते हैं, इसे नॉर्थ कहते हैं और इसे साउथ कहते हैं। ये आप लोगों की 4 डायरेक्शन होते हैं और हिंदी में से दिशाएं बोला जाता है। तो आप लोग देखिए किस में गए हैं, उत्तर और पश्चिम में, यानी आप लोग नॉर्थ और वेस्ट में गए हैं। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग का ए कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका। यहाँ पे देखिए जो ब्लैक वाला पॉइंट है, इस तरीके से आप लोग रेखा खींचेंगे और जो ब्लैक वाला पॉइंट है किधर है, वो केंद्र की ओर है। ये मान लीजिए बिंदु आप लोग का केंद्र है, ब्लैक वाला पॉइंट केंद्र की ओर इसमें है, आप लोग कहेंगे नहीं। फिर कहा जाएगा इसमें है, तो आप लोग कहेंगे नहीं। आप लोग ऑप्शन डी सी और आपका ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए एक छोटा सा वृत्त है, इसे हम लोग पूरा करेंगे। उसके बाद आप लोग का थोड़ा पेंटिंग ब्लैक है ये वाला और ये थोड़ा धुंधला में है। तो देखिए बीच में 3 कलर टोटल पेंट है, इसमें आप लोग का एक ही कलर दिख रहा है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट 2 कलर का पेंट है, इसमें 2 कलर दिख रहा है लेकिन बीच में गैप दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी 12 का जो आप लोग का ऑप्शन हो सकता है, वो आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा। अब देखिए सी को देखेंगे, इसमें भी आप लोग का जरा सा वो बीच वाला पेंटिंग सफ़ेद है, ये नहीं है। यानी आप लोग का जो बचा ऑप्शन नंबर डी यही राइट हो जाएगा। कि देखिए इसमें बीच में भी पेंटिंग किया हुआ है, जैसे यहाँ पे बैठाएंगे आप लोग का करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न नंबर यानी आप लोग का भाग 4 पे हम लोग आ गए, भाग 3 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके। यहाँ से देखिए निर्देश और इसे रीड करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृति दी गई हैं, चौथी आकृति के लिए खाली स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न आकृति एक विशिष्ट श्रृंखला पैटर्न का अनुसरण कर रही है। नीचे दी गई उत्तर आकृति में से एक का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए प्रयुक्त है। यानी आप लोग का श्रृंखला का क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्या है श्रृंखला का क्वेश्चन और किस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक चीज पकड़िए, एक चीज मिस एक बिंदु एक छोर का, ये हम लोग पकड़ लिए। इस फिगर में देखिए यहाँ पे आ गया, इस फिगर में देखिए यहाँ पे आ गया। अब आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए अगला कहाँ पे आएगा। अगला आप लोग कहेंगे यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे है, नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब स्टूडेंट आप लोगों को कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का आंसर मिल गया होगा। आप सभी बच्चों का अपना आंसर मिल गया होगा, वो कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। अब देखिए स्टूडेंट ये आप लोग का फिगर है, इसमें क्या क्या इस तरीके से कर दिया, फिर क्या क्या इसको जोड़ दिया। अब क्या करेगा, इस तरीके से ऐसे करेगा, यही है। या तो इस साइड से करे या तो इस साइड से करे। अब देखिए स्टूडेंट स्टार्टिंग यहाँ से किया, फिर यहाँ गया है, तो अगला यहाँ बनेगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आप लोग के फिट ऑप्शन में बैठे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग को क्लास लेने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोग को आपके एग्ज़ाम 29 अप्रैल को देखने को मिलेंगे।
यानी आप लोग को एग्जाम हॉल में हूबहू इसी तरीके से इसी टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। ना मिले तो कमेंट बॉक्स में आकर कह दीजिएगा कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। इसी तरीके से मिलेगा स्टूडेंट, ये मेरा वादा है। अब देखिए हम लोग इसमें भी एक बिंदु को पकड़ेंगे। यहाँ पे एक चिन्ह पकड़े हम लोग, कौन सा, घोड़े वाला यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। अगला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे है नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी 3 ऑप्शन में मिल गया, कोई बात नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस को पकड़ेंगे, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। अब प्लस आएगा कहाँ पे, इस साइड। तो देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब बचा क्या, इस बीच वाले डंडे को हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे, बीच वाले डंडे को देखेंगे। इसको क्लीन करते हुए हम लोग चलेंगे। बीच वाले डंडे को देखिए, ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे था, फिर ऐसे होगा। तो ऐसे देखिए कौन सा है, इन दो ऑप्शन में है। ए स्टूडेंट, इन दो ऑप्शन में है, आपका ए भी रिजेक्ट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग का माइनस है, प्लस है, गुणा है, यानी अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा आप लोग को इसका पता होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट तभी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप लोग इस तरीके से देखिए, जब प्लस था, यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस है, प्लस हुआ, या फिर गुणे का चिन्ह आया। अब कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया था, यानी अब फिर वही रिपीट होगा, माइनस आएगा। तो माइनस एक ही में है, आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर किस तरीके से आपको देखते ही पता चल जाएगा, इसके ऊपर कहीं पे कुछ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर डबलिया दिया, इसलिए भी रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग वही काम करेंगे जो काम पीछे करते हुए आएंगे। एक बिंदु को पकड़ेंगे, यहाँ पे भाग वाले को पकड़े। अब देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे है, यहाँ पे है, अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यानी इन तीनों में नहीं, रिजेक्ट हो गया, एक ही में आपका करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। इससे हल्का क्वेश्चन आपको पूरे अभी तक जितना पढ़ा है नहीं देखने को मिला होगा। अब देखिए स्टूडेंट भाग 5, ये देखिए स्टूडेंट, इसमें निर्देश को पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में प्रतिसेट 2 प्रश्न आकृति के 2 सेट दिए गए हैं। द्वितीय सेट में एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है। प्रथम सेट की दोनों प्रश्न आकृतियों में से एक संबंध है जो दूसरे सेट की प्रश्न आकृति में संबंध है। यानी ये प्रश्न स्टूडेंट मान लीजिए इस तरीके से 1 2 3 4 आपका दिया गया है। तो कह रहा है जो पहले का संबंध दूसरे से है, हमें वही संबंध बताना है तीसरे से चौथे के साथ। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, तो आप लोग को अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोग का लास्ट में दिख रहा है, ये वृत्त, ये अंदर चला गया वृत्त, यानी हमें पहले का संबंध मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो आपका त्रिभुज है, ये अंदर चला जाएगा। अब त्रिभुज जिसमें सबसे अंदर होगा वही आपका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनाया है, और उसके बाद जो आप लोगों का जो सबसे अंदर है वो सबसे बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये त्रिभुज तो अंदर चला गया, लेकिन ये जो अंदर का वृत्त है, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे त्रिभुज था, इसमें अंदर है, ये बाहर चला आया। जो यहाँ पे वृत्त है वो बाहर अंदर चला गया। तो हमें ऑप्शन भी ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए आपका जो ये त्रिभुज है, ये कहाँ अंदर चला जाएगा, त्रिभुज अंदर आ गया, वृत्त बाहर चलाएगा तो वृत्त बाहर चला आया। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन के रूप में मिल गया। हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप लोग का, अगर आप लोग को 20% समझ में आया होगा तो स्टूडेंट इस प्रश्न में आपको 50% हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे देखिए इस तरीके से गया है, इस तरीके से, यानी इसका क्या है, विपरीत है, यानी इसका उल्टा दिया हुआ है। हम भी इसका उल्टा ढूंढेंगे। जैसे इसका उल्टा करेंगे, अगर स्टूडेंट इस साइड है तो इधर से इस साइड हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल गया, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री में घुमाया, ठीक है स्टूडेंट। अगर ऐसे देखेंगे तो ये 90 डिग्री में इसे इस तरीके से क्या किया, घुमाया है, रोटेट किया है। तो अब इसे भी हम लोग रोटेट कराएंगे। तो अगर ये रोटेट होगा तो कहाँ जाएगा, ये स्टूडेंट ऊपर चला जाएगा। जैसे इसे घुमाएंगे इधर है तो ऐसे बीच में आ जाएगा। तो बीच में आएगा तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, और हो नहीं सकता यही होगा स्टूडेंट। ये तो होगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट ये 90 डिग्री जब घुमाएगा तो देखिए यहाँ से है तो 90 डिग्री कितना होता है, इधर का इतना होगा 90 डिग्री। एक थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा।
देखिए यहाँ पे है तो 90 डिग्री फिर इधर होगा तो इधर मुड़ेगा, तो यही आप लोग का 90 डिग्री आ गया। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इस टाइप का लास्ट प्रश्न, यहाँ पे देखिए छोटा है बड़ा हो गया, यहाँ पे छोटा है बड़ा होगा, आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। यह था स्टूडेंट आप लोगों के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को सॉल्व कराया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप लोग को आपके एग्जाम में 29 अप्रैल को देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग मन से पढ़ते रहिए, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो निरंतर प्रैक्टिस की आप लोग की ज़रूरत है, यानी आप लोग को दबाकर प्रैक्टिस करना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर कहीं पर भी कोई डाउट बन रहा है किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट आप लोग स्कोर, सबसे ज़रूरी होता है आप लोग का स्कोर किया जा रहा है, स्कोर कमेंट में बताना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आपको मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।